लड्डू है कि रोटी है कि पुड़ी है कि साग है, सुमति को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, सुमति को खाएंगे कि पिएंगे, क्या होगा सुमति से? सुमति 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 सुमति। सेठ ने कहा भाई तुम लोग डांट क्यों रहे हो उसको? वो कह रही है तो हम सुमति का महात्म नहीं जानते हैं, उससे पूछो शांति से बेटी सुमति का क्या महात्म है। तू सुमति मांगने को कह रही है, सुमति से हमारा काम चल जाएगा क्या? लक्ष्मी जाएंगी तो सुमति से हमारा पेट भर जाएगा क्या? सुमति से हम सुख से रह लेंगे क्या? बेटी बताओ। तब उसने कहा कि मैं जब पीहर में थी ना तो हमारे पिता सत्संगी थे और हमारे पिता के घर संत महात्मा आते ही रहते थे, तो उनसे हमने सुना है। तुम लोगों को क्या चाहिए? तो उन घर वालों ने कहा हमको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, सुमति नहीं चाहिए। तो बहू ने कहा कि धन चाहिए, कहा धन चाहिए, तो कहा धन चाहिए तो हमने रामचरित्र मानस में सुना है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति होती है वहाँ पर नाना प्रकार की संपत्ति आकर के विराजती है, और जहाँ कुमति होती है आई हुई संपत्ति भी चली जाती है। तो कहा कि अच्छा सुमति मांगने से संपत्ति मिलेगी? कहा मिलेगी, संपत्ति तभी मिलेगी। तो सबने कहा अच्छा तब तो सुमति मांग लो। माने सुमति की महिमा से नहीं, वो सुमति से संपत्ति मिलेगी इसलिए सबने समर्थन कर दिया, दस्तखत कर दिया, हाँ सुमति मांग सकते हो। सेठ जी सोए और लक्ष्मी जी आई, अरे सेठ जी क्या सलाह करी, एक वरदान मांग लो। कहा हाँ माता जी, हाँ एक वरदान दे दो। मैं जा रही हूँ, हाँ माता जी ठंडी ठंडी में पधारो, गर्मी हो जाएगी फिर। अब लक्ष्मी जी के होश उड़ गए। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये सेठ को कहाँ से क्या टॉनिक मिल गई, कल तो मैं जाऊंगी सुनते ही आंसू ढार ढार के रो रहा था, और आज इतना धैर्य, कह रहे हैं कि हाँ जाओ, घबराना मिट गया, पछताना मिट गया, ग्लानि मिट गई, रोना मिट गया। क्या खुराक मिल गई इसको? कहा सत्संग खुराक मिल गई। जिसको सत्संग की खुराक है, अरे छोटे छोटे संकट की कौन कहे, संकट के पहाड़ एक ही व्यक्ति पर टूट पड़े, और सत्संग यदि पुष्ट हो तो वो कभी भी डिगेगा नहीं, कभी भी घबराएगा नहीं। आ जाओ संकट सब आ जाओ। विपदा आवो है, मुश्किल आवो है, मालिक सुमाने बेग मिलावो है। विपदा आवो है, मुश्किल आवो है, मालिक सुमाने बेग मिलावो है। आफत आवो है, आफत आवो है, मालिक सुमाने बेग मिलावो है। अब क्या करें, हम बोल रहे हैं तो आपको बोलना पड़ रहा है, परंतु भीतर से नहीं बोल रहे हैं। सच्ची बात तो यही है। आफत को दूर करना है कि बुलाना है? अब आप लोग सोचेंगे अच्छे ब्याज से पाला पड़ा, ये तो विपत्ति ही बुला रहा है। अरे सत्संग की खुराक खाने के बाद में जीव घबरावे, ऐसा होता नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा सेठ जी ये बताओ क्या वरदान चाहिए? कहा माता जी आपको जाना है तो जाओ, और एक वरदान की बात है तो एक वरदान ये दो कि आपके जाने के बाद में भी हमारे परिवार में सुमति बनी रहे। लक्ष्मी जी ने कहा सुमति? कहा तो किसने कहा सुमति मांगने की बात किसने कही?
हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य, सबसे छोटा सदस्य है, छोटे ही छोटे बेटा की बहू, अभी 1 महीना पहले ब्याह हुआ है, उसने कहा कि सुमति मांगना। लक्ष्मी जी ने कहा सेठ जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, जो सुमति मांगने की सलाह दे रही है उसको सबसे छोटा सदस्य कहते हो। मैं कहती हूँ वह तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा और सबसे महान सदस्य है, और यदि उसके आदेश निर्देश उपदेश सलाह से परिवार चलेगा तो कभी भी परिवार को संकट में और रोना नहीं पड़ेगा। सबसे प्रधान सदस्य है। और सुनो, मैं आज जा रही थी और फिर कभी नहीं आती, परंतु चूंकि तुमने सुमति का वरदान मांगा है तो आज तुम्हारा पुण्य पूरा हुआ मेरा यहाँ रहने का। मैं जा रही हूँ आज, और चूंकि तुमने मांगी है सुमति, आज जा रही हूँ और कल आ जाऊंगी और फिर कभी भी इस घर से नहीं जाऊंगी। जय जय श्री राम। क्योंकि इस परिवार में सुमति रहेगी, और जहाँ सुमति रहती है वहां पर मेरे प्रभु रहते हैं, और जहाँ नारायण रहेंगे वहीं तो लक्ष्मी जी रहेंगे। कहाँ जाऊंगा मैं, इस परिवार से कभी नहीं जाऊंगी। और यदि सुमति का वरदान नहीं मांगते तो मैं जाती और फिर लौट करके नहीं आती। आजकल सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग, आप सब लोगों के बीच में परिवारों में जाते हैं, इसी वस्तु की कमी है। जहां कहीं देखो भाई भाई में कलह है, देवरानी जेठानी में कलह है, सास बहू में कलह है, सुमति नहीं है। इसलिए सुमति नहीं है, इसीलिए संपत्ति होते हुए भी 2 रोटी रोजाना चैन से नहीं खा पाते। वो ऐसे बोल रही है, वो ऐसे कह दी, वो ऐसे उंगली कर दी, वो ऐसे वो कह दिया, उसको मजा चखा दूंगी, उसको देख लूंगी, उसको ये कर दूंगा। बड़े बड़े करोड़पति घरों की बहुएं और आकर के कहती है महाराज जी इच्छा होती है जहर खा करके मर जाऊं। क्यों, रोटी खाने को नहीं है क्या? तो रोटी की कमी नहीं है, परंतु ऐसी दुर्बुद्धि दुर्मति बनी हुई है, कुमति बनी हुई है परिवार में कि हमारे देवर और हमारे पति एक दूसरे के पीछे मारने के लिए मौका देख रहे हैं। अगर सुख से रहना चाहते हो तो सुख धन से नहीं मिलता है, सुख सुमति से मिलता है, संपत्ति भी सुमति से मिलती है। ये भाई भाई में कलह का बड़ा भारी आजकल प्रकोप है, बाप बेटे में कलह, सास बहू में कलह, ये कैसे मिटे? रामचरित्र मानस में एक चौपाई है, यदि घर घर में भाई भाई में कलह हो, घर में देवरानी जिठानी में कलह हो, सास बहू में कलह हो, परिवार में क्लेश हो, तो इस चौपाई का जप करना चाहिए। दूसरा नहीं कर रहा है तो जो सुमति थोड़ी सी है उसी को बैठकर जप करना चाहिए, उसकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी, हमारी भी ठीक हो जाएगी। बता दें चौपाई बहुत सुंदर है। राम जी घोषणा किए दशरथ जी की राम जी को सवेरा होते ही राजा बनना है, और घोषणा तो हो गई। सवेरा होए उससे पहले श्री राम और सीता जी की महल में एकांत वार्ता पर आपने कभी ध्यान दिया है? राम जी ने कहा, राम जी ने भी सुना कि क्योंकि गुरु जी को शिक्षा के लिए भेजा था दशरथ जी ने, हे गुरुदेव राघव को कल राजा होना है, आप श्याम को इनको राजा होने की, युवराज होने की शिक्षा दो, क्या कैसे करना है। गुरु जी शिक्षा देकर गए, और ज्यों ही गुरु जी गए अब राम जी का चेहरा उतर गया, उदास हो गए। किशोरी जी ने पूछा जय जय प्रभु क्या हुआ? कहा कि अब तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्यों? कहा अब अयोध्या रहने लायक नहीं रह गई है। क्यों प्रभु क्या हुआ? कहा कि ना
पिताजी बहुत बड़ा अनुचित करने जा रहे हैं। पिताजी बहुत बड़ा अनुचित कार्य करने जा रहे हैं। क्या कहा कि मुझको, सब भाइयों को छोड़कर मुझी को राजा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनुचित कर रहे हैं, जो आज तक हमारे सूर्य वंश में नहीं हुआ। राम जी कह रहे अनुचित। विमल वंश यह अनुचित एको, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। किशोरी जी ने पिताजी अपने ससुर की तरफ से वकालत करना शुरू किया। कहा प्रभु पिताजी ठीक कर रहे हैं। कहा ठीक क्या कर रहे हैं? कहा कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। अरे ये तो सूर्य वंश की सदा की रीति चली आ रही है। बड़ा भाई स्वामी और छोटे भाई सेवक होते हैं। तो ये पिताजी क्या अनुचित कर रहे हैं? प्रभु कोई अनुचित नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप स्वामी होने लायक हैं, आप बड़े हैं। कहा राम जी ने फिर विरोध किया, मैं बड़ा कैसे हूँ? ए सीते मैं बड़ा कैसे हूँ? कहा बड़े तो नहीं है और सब तीनों भाई आपसे छोटे, आप बड़े हैं। कहा कैसे बड़ा हूँ? जन्म से बड़ा छोटे का निर्णय होता है। पहले जिसका जन्म हुआ वह बड़ा और बाद में जन्म हुआ छोटा। तो आप राम, और दूसरा बड़े छोटे का निर्णय जनेऊ से होता है। द्विजों में जिसकी पहले जनेऊ हो गई तो वह बड़ा, बाद में हुआ वो छोटा। तीसरा निर्णय विवाह से होता है। ब्याह जिसका पहले हो गया वो बड़ा और बाद में ब्याह हुआ वो छोटा। लेकिन राम जी ने बड़ी सुंदर वकालत की है। जन्म में एक संग सब भाई, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, अरे हम चारों एक साथ जन्मे, तुम हमको बड़ा कैसे? जी कहते हैं कि भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गुणों में भी मेरे से किसी तरह कम नहीं। भरत राम ही की उनहारी, भरत राम ही की उनहारी, सहसा लखन सकई नर नारी, सहसा लखन सकई नर नारी। तो फिर मैं बड़ा कैसे? श्री किशोरी जी ने कहा हे प्रभु, पिताजी ठीक ही कर रहे हैं। क्यों? कहा कि आपको राजा बनाने से उनको संतोष होगा। का बस यही तो है, संतोष नहीं होगा, असंतोष होगा। और थोड़ा असंतोष नहीं, मैं पिताजी के इस अनुचित संकल्प को पूरा नहीं होने दूंगा। राम जी ने ये संकल्प किया, नहीं होने दूंगा। और भगवान सिर पकड़कर बैठ गए, पश्चाताप करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस झांकी का दर्शन करके एक चौपाई बनाए और भक्तों को कहे कि राम जी की इस छवि का दर्शन करके इस चौपाई का जप करने से घर में भाई भाई की कला मिट करके शांति हो जाएगी। आजकल झगड़ा किस बात का होता है? मुझको देओ, मुझको देओ, धन मुझको देओ,
सामान मुझको देओ, सम्मान मुझको देओ, मुझको मैं, यही तो झगड़ा है। और राम जी का झगड़ा क्या है? तू तू तू। भरत राजा बनेगा, लक्ष्मण राजा बनेगा, शत्रुघ्न राजा बनेगा। और जब ऐसा भाव हम चिंतन करके इस चौपाई का जप करेंगे तो झगड़ा ही शांत हो जाएगा। वह चौपाई कौन सी है? गोस्वामी जी चौपाई बनाए, ध्यान बताए, मंत्रार्थ बताए और आशीर्वाद भी दे दिए उसी चौपाई में। चौपाई को उस अर्धाली को आशीर्वाद है। श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के द्वारा ये चौपाई छाटी गई थी। प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई, प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई, प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई, प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई। हरऊ भगत मन के कुटिलाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। ये प्रभु पछता रहे हैं। प्रभु क्यों पछतावे? प्रभावशाली है वह, प्रभु पछताएगा क्यों? परंतु प्रभु पछता रहे हैं। और पछताना प्रेम से होता है कि दुख से होता है? पछताए कैसे जाता है? कोई दुखी हो तो पछतावे, लेकिन प्रभु दुख में नहीं पछता रहे, प्रभु सप्रेम पछता रहे हैं। और पश्चाताप वाला दृश्य वह सुंदर नहीं होता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सुहाई, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। प्रभु हैं, पछता रहे हैं और पछता रहे, प्रेम से पछता रहे हैं और सुहाई माने सुंदर लग रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। जो इस छवि का ध्यान करते हुए इस अर्धाली का जप करेगा तो हरऊ भगत मन के कुटिलाई, ये भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले, आशीर्वाद है। तो इस चौपाई का जो जप करे भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए तो अवश्य ही उसकी कुटिलता अथवा उसके साथ जो कुटिलता कर रहा है उसका भी भगवान की कृपा से समन हो जाएगा। घर में भाई भाई की कलह मिट जाएगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। समय होने जा रहा है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ समुद्र से। लक्ष्मी जी से बड़ी एक और देवी प्रकट हुई, उनका नाम है वारुणी देवी। और वारुणी और एक और देवी प्रकट हुई दरिद्रा, ज्येष्ठा भी कहते हैं। वो ज्येष्ठा और लक्ष्मी जी का ब्याह तो नारायण भगवान के साथ हो गया, और दरिद्रा को कौन चाहेगा? दरिद्रा ऐसे ही रिजर्व कोटे में रख दी गई। अब लक्ष्मी जी तो वैकुंठ में पहुंच गई और दरिद्रा बेचारी भटक रही है इधर से उधर, कोई ब्याह ही नहीं करना चाहता है। क्योंकि दरिद्रा कैसी होती है, स्वरूप का वर्णन है पुराण में। दरिद्रा जब समुद्र से निकली तो महाराज कैसे निकली? दोनों हाथ से माथा खुजाती हुई, और कहीं जूं पकड़ में आ जाए तो और मारती, कहीं जूं पड़ रही और सिर में बहुत जूं पड़ी, और हाँ, और नाखून पर धर के चट से मार दी, और गालों में झुर्री पड़ रही है, लड़खड़ाते कदम हैं, बाल जटा हो रहे हैं, न जाने कितने दिन से नहाई नहीं है, मैले कुचले कपड़े हैं, मक्खी भिनभिना रही है। ऐसी से कौन ब्याह करेगा? अब वो निकली बेचारी हाँफती कांपती, और दमा की शिकायत उनको थी, और बेचारी सांस लेती हुई। लक्ष्मी जी को कौन ब्याह करे? ये दरिद्रा के साथ कौन ब्याह करे? पहुंची वैकुंठ में लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी ने कहा, जीजी तू तो मुझसे बड़ी है, फिर तू अभी ऐसे ही है, तू कैसे डोल रही है? क्या करें लक्ष्मी, तुझको तो बढ़िया घर बार मिल गया और हमको तो
ठिकाना ही नहीं मिला। कहा कि तो ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? कहा कि नहीं हुआ, इसीलिए तो डोल रही हूँ। तो यहाँ कैसे आई? कहा यहाँ इसलिए आई कि तुम्हारे प्रभु जो हैं बहुत बड़े महान हैं, तुम उनसे कहो बहन मेरा भी कहीं ठिकाना लगा देंगे, वो तो समर्थ है। कहा अच्छा अच्छा जी बैठो, चाय पियो, पहले पानी पियो और मैं प्रभु से कहती हूँ। लक्ष्मी जी ने प्रभु से कहा, हे नाथ, ये आपकी बड़ी साली साहिबा आई हैं, ये बेचारी ऐसे ही डोल रही है, इनको कोई स्वीकार नहीं किया, घर बार नहीं मिला, तो ये ऐसे ही डोलती रहेंगी। आप जैसे समर्थ की साली ऐसे ही डोले तो ठीक नहीं है, निंदा होगी। भगवान ने कहा तुम सिफारिश करती हो तो चलो ठिकाने लगा देंगे, इनका ब्याह करा देंगे। कहा प्रभु करा दो, पर इनको कोई चाहता ही नहीं है। कहा चिंता मत करो, हमारी सृष्टि में एक से एक फक्कड़ है, कोई न कोई लग जाएंगे ठिकाने पर। कहा ठीक है। अब लक्ष्मी जी के साथ ही रह रही दरिद्रा वैकुंठ में। अब इधर भगवान ने कहीं न कहीं ठिकाना लगाने का विचार किया। बक्सर के बगल में उद्दालक ऋषि का आश्रम था, बहुत प्रेमी भक्त उद्दालक जी महाराज, पुराण में वर्णन है। तो वो उद्दालक जी के आश्रम में पूजा पाठ यज्ञ हवन और ये सब होता ही रहता है। तो वहां पर भगवान प्रकट हुए और प्रकट हुए तो जय जयकार हो गई, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जयकार हो गई, आनंद हो गया। भगवान प्रकट हुए हैं। अब तो महाराज स्तुति करने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान ने कहा, हे उद्दालक जी, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उद्दालक जी ने कहा, प्रभु ऐसे ही प्रसन्न बने रहो, यही वरदान चाहता हूँ। कहा ऐसे ही प्रसन्न ऐसे थोड़ी बनूंगा, कुछ काम भी तो करो। कहा काम क्या है, आज्ञा करो। कहा ब्याह कर लो। भगवान ने कहा प्रसन्न रखना चाहते हो? कहा तो कहा ब्याह कर लो। कर लेंगे ब्याह। जब आप ब्याह करने से ही प्रसन्न होंगे तो हमको कोई ऐतराज नहीं कर लेंगे। कहा चलो लड़की देख लो। कहा लड़की तो वह देखे प्रभु जो अपनी पसंद से ब्याह करे, हमको तो आपकी प्रसन्नता के लिए करना है, तो जिसके साथ करवाने से आपको प्रसन्नता हो करा दीजिए। हमको अपनी तो इच्छा है नहीं। भगवान ने कहा सुनो, वह दरिद्रा है, दरिद्रा, कर लोगे ब्याह? कहा प्रभु आप प्रसन्न होंगे? कहा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कहा आप प्रसन्न हो जाएंगे तो दरिद्रा नहीं, दरिद्रा की नानी के साथ भी ब्याह कर लेंगे, हमको क्या ऐतराज है। दरिद्रा हो चाहे दरिद्रा की दादी हो नानी हो, कोई ऐतराज नहीं। कहा तो ठीक है, चलो चलो। भगवान की रुचि का आदर करने का परिणाम कि उद्दालक जीते जी वैकुंठ पहुंच गए। वहीं ब्याह होगा ना, ससुराल वही है। तो वैकुंठ पहुंच गए और वहां पर धूमधाम से ब्याह हुआ दरिद्रा का उद्दालक ऋषि के साथ। ये पुराण की कथा है, हम बनाकर नहीं कह रहे। अब महाराज वहां ब्याह हुआ आनंद से और सारी विधि हुई और उद्दालक जी अपनी नव वधू को लेकर के आ रहे थे। इनके आश्रम से 1-2 किलोमीटर दूर ही अभी थे। आगे आगे उद्दालक जी, पीछे पीछे दुल्हन चले आ रही थी। तो वहां तक दूर तक महाराज स्वाहा स्वाहा जोर जोर से यज्ञ ध्वनि या हवन की ध्वनि आ रही थी। कीर्तन हो रहा था, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और तो दरिद्रा दूर खड़ी रह गई, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ रही है। उद्दालक जी दूर आ गए और देखा वो कहाँ रह गई भाई, मत पीछे पीछे आ रही थी। फिर क्या हुआ कि कहा बाप रे बाप, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो क्यों नहीं आ सकती हूँ, क्या खतरा है? कहा यहाँ और मैं रह सकती हूँ ना,
जहाँ हवन होता है, जहाँ पूजन होता है, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ कथा होती है, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है, जहाँ छोटों का भी अपमान नहीं होता है, जहाँ पर भाईचारा रहता है, जहाँ पर सुमति है, जहाँ पर भगवान का भाव से पूजन होता है, मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो तू कहाँ रहेगी? का मुझको रखना है तो हे पतिदेव, ये सब पूजा पाठ बंद करो, कथा कीर्तन बंद करो, और हवन पूजन बंद करो, और ले आओ देसी ठेका से पौवा, लुढ़कने दो पौवा, ले आओ सैंपल नहीं पुड़ा, और उड़ने दो धुआं, और फिर होने दो कुश्ती, लत्तम लत्ता जुत्तम जुत्ता, गाली गलौज इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर। फिर देखो मैं कितने आनंद से इस आश्रम में रहती हूँ। मुझको रखना चाहते हो तो ऐसा इंतजाम करो। उद्दालक जी ने कहा, देवी जी हमने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ब्याह नहीं किया है, हमने नारायण की प्रसन्नता के लिए ब्याह किया था, और नारायण को इन्हीं कर्मों से प्रसन्नता होती है, वो काम होंगे। कहा तुम मैं नहीं रह सकती हूँ। कहा तुम्हारी हमारी राम राम। जा अभी तो ये ससुराल में पहुंची भी नहीं है। जा अब बेचारी लौट गई, क्या करें। अब पहुंची वैकुंठ में, और भगवान लक्ष्मी जी ने कहा, जी फिर कैसे आ गई, कैसे आ गई? कहा कि जी क्या करूं, मेरे लायक घर परिवार नहीं मिला, मेरे पति ही मेरी बात नहीं मान रहे थे। कहा तू बात मनवाने गई कि बहू की बात मानने गई? अब मेरी बात माने, यही झगड़ा की जड़ है। मेरी बात माने, और ये जड़ हट जाए तो महाराज आनंद हो जाए, फिर झगड़ा ही किस बात का है? मेरी बात। पति कहता है मेरी बात माने, पत्नी उसकी ऊपरली पाट है, वो कहती है तेरी बात क्यों मानूं मैं, मेरी बात तुम मानो। झगड़ा की जड़, क्लेश की जड़ यही है। मेरी बात नहीं मानते हैं, वो मेरे लायक ससुराल नहीं है। तो कहा कि फिर आप क्या करें? कहा कि अपने प्रभु से कहो और कहीं ठिकाना देख दे। भगवान से कहा, प्रभु ये तो फिर आ गई। कहा तो आ गई तो अब हम क्या करें? कहा कि क्या करेंगे, अब और कहीं देख दो। भगवान ने कहा हमारे सनातन धर्म में दूसरा ब्याह नहीं होता है, अब ये ऐसे ही रहेंगी। कहा ऐसे ही काहे को रहेंगे, अब यहाँ आ गई है तो जिसका कोई नहीं पूछवैया, जिसका कोई नहीं पूछवैया, उसका एक राम रखवैया, उसका एक राम रखवैया, बन के केवट चतुर खिवैया, बन के केवट चतुर खिवैया, झटपट पार लगा दे नैया, झटपट पार लगा दे नैया। ऐसा दीनहीन जन का निस्वार्थ हित कोई ना, जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, जग में जगन्नाथ से बढ़कर प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़कर मैं ये कहीं नहीं ठिकाना होगा। आप तो मैं ही हूँ इनके लिए, आप तो मेरी सौत बनाकर यहाँ रखोगे। कहा कि यहाँ नहीं, तुम्हारे लिए तो वैकुंठ है, और इनके लिए कहा इनके लिए मैं पीपल का रूप बनाऊंगा, और पृथ्वी पर इनके साथ में रहूंगा। तो भगवान पीपल के रूप में और प्रकट हुए, और ये दरिद्रा का विवाह पीपल स्वरूप विष्णु के साथ हुआ, और रात दिन पीपल पर रहती है लक्ष्मी, ये दरिद्रा जी। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैं जी से कभी मिलने की इच्छा होगी तो? कहा होगी तो तुम सप्ताह में शनिवार को चली जाया करना, और दिन रहेंगी पीपल पर। दरिद्रा
और शनिवार को आएंगी लक्ष्मी जी। तो जल चढ़ाते हैं ना, तो और दिन तो दूर से ही जल चढ़ाते हैं, नहीं तो दरिद्रा मौसी चिपक जाएंगे। और शनिवार को छू करके, आज लक्ष्मी माता आई है ना, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, कहाँ तक कहें। अब केवल सूत्रात्मक बातें सुन लें, घर गृहस्थी में कैसे रहे। उधर हवन की तैयारी हो गई है और वो भी हमको खींच रहा है, लेकिन बात कहते हैं, देखो यदि चाहते हैं घर में शांति रहे तो इसका सबसे बड़ा उपाय माताओं को करना पड़ेगा। माताएं यदि ढंग से रहें तो घर में शांति रहे। तो माताएं कहें कि बाबा जी तुम हमारे ही पीछे क्यों पड़ गया। और सही बात है, माताएं कहेंगी कि हम क्या बेकार रहती हैं, क्या बेकार रहने की नहीं कह रहे। माताओं के हाथ में सबकी वृत्तियां हैं। भोजन जैसा आदमी करेगा वैसा ही मन बनेगा, वैसी ही बुद्धि बनेगी। माताएं यदि प्रेम से भोजन बनावें तो जो भोजन को खाएगा उसके दिल दिमाग में प्रेम ही आएगा। आज से ये जितनी बैठी हैं संकल्प कर लें तो जयपुर का उद्धार हो जाए। वो कम नहीं है, बहुत है। और ये जो है घरों में वो तो ही है, जो बेचारी कन्या है वो दूसरे घरों को उद्धार कर देंगे। क्या प्रतिज्ञा करें? प्रतिज्ञा ये करें कि रसोई में जब से घुसे, नहा करके रसोई बनावे एक तो ये, और जब से रसोई में घुसे तब से नाम कीर्तन शुरू कर दें। इसमें 5 पैसा भी नहीं लगेगा, किसी दूसरे से कुछ बोलना नहीं है। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, जो अपना इष्ट हो, नारायण नारायण नारायण, जो भी हो। और कोई कहे तो कहा कि हमारी उपासना चल रही है। कर्मा बाई खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी खाते। कब? कहते हैं कि खिचड़ी बनाते ही लाला के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, इस भाव से खिचड़ी बनाती। तो कर्मा की बासी खिचड़ी भी खाते हैं भगवान, सबरी के बेर भी खाते हैं और विद्रानी के छिलका खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भाव है। अगर माताएं ढंग से रसोई बनावे। बल्लभगढ़ में एक बहुत बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार। आज भी कई भाई हैं और उनकी बहुएं हैं, उनके बेटे हैं। एक रांची में भी ऐसा ही परिवार है, उसमें झगड़ा नहीं होता है। उसका कारण ये है कि वहाँ की माताएं बड़े सद्भाव से रहती हैं। रसोई में कोई भी जाएगा, रसोई के बाहर लिखा है, चाहे बनाने वाला चाहे खाने वाला, वह नाम कीर्तन करना पड़ेगा। और बनाने वाले के ऊपर और ज्यादा सावधानी, वह काम भाव से, क्रोध भाव से, ईर्ष्या भाव से रसोई न बनावे, नहीं तो खाने वाले को वैसा ही भाव आएगा। एक ससुर ने भोजन किया, उस घर में कई बहुएं थी। छोटी बहू ने रसोई बनाई, ससुर भोजन किया और भोजन करके अब ससुर के मन में आया कि मैं कोने में बैठ करके रो लूं। ऐसा मन में अपने आप आ रहा था। उसने अपनी पत्नी अर्थात तो बहुओं की सासू से कहा, आज रसोई किसने बनाई है? कहा कि क्यों, क्या बात है? कच्ची रह गई कि जल गई, क्या हुआ? कहा कि रसोई कच्ची और जली तो नहीं, पर बनाई किसने है? कहा कि छोटी बहू ने बनाई है। कहा छोटी बहू से पूछो वो किस हालत में है, वो कैसे है? कहा कि छोटी बहू तूने रसोई बनाई तो कैसे भाव से बनाई? तो वो जेठानी और उसमें झगड़ा हो गया। जेठानी ने कहा गला घोट दूंगी, ज्यादा बोलेगी चबर चबर। अब वो रोती हुई बनाई रसोई, वो आंसू अब घूंघट में रो रही थी, किसी को दिख नहीं रहा था, और वो डरी डरी रोती हुई बनाई थी। और उसके मन में आ रही थी कि ये रसोई पूरी होते ही मैं खूब रोऊंगी किवाड़ बंद करके। अब देखो उस रसोई का असर हुआ कि वह ससुर के भी मन में आ रही थी मैं भी कोने में जाकर रो। तब कहा कि उससे पूछो वो किस हालत में है? तो कहा कि वो तो ऐसे है। उसका संकट दूर किया तब उसको। तो माताएं यदि रसोई बनावे तो यदि भगवान का चिंतन करते बनावे तो खाने वालों को सद्भाव नहीं आएगा? अवश्य आएगा।
चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लिए, उनकी प्रिया जी विष्णु प्रिया, उन्होंने कहा नाथ आप जा रहे हो संन्यास लेकर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा तुम कौन हो? कहा मैं आपकी दासी हूँ। मैं कौन हूँ? कहा आप हमारे स्वामी हो। तो दासी का धर्म क्या है? स्वामी का धर्म ही दासी का धर्म है। मैं हरिनाम कीर्तन का प्रचार करने जा रहा हूँ, तुम भी हरिनाम कीर्तन का प्रचार करो। कहा आप पुरुष शरीर हो, गांव गांव शहर शहर घर घर व्यक्ति व्यक्ति के पास जाकर हरिबोल कह सकते हो, मैं नारी शरीर हूँ, मैं कैसे जाऊंगी? तो कहा कि मैं तो घर घर गांव गांव शहर शहर जाकर के हरिबोल करूंगा, अगर तुम चाहो तो यहीं बैठी बैठी हमसे भी ज्यादा प्रचार कर सकती हो। का वो उपाय क्या है? का उपाय यही है, जब रसोई बनाने लगो तो कृष्ण नाम लेकर के चावल अमनिया करना। उधर चावल ज्यादा बनते हैं बंगाल बिहार। एक महामंत्र बोलना और एक चावल का दाना उठाना, भाव से उनको अमनिया करना। दोपहर भर में एक अंजलि दो अंजलि जितने चावल हो जाए उनका भगवान की भावना से रंधन करना, और रंधन रांध करके बना करके और फिर कृष्ण को भोग लगाना। और भोग लगा करके हे देवी तुम्हारे द्वार पर कोई भी आ जाए उसको एक दाने की भी भिक्षा यदि दे दोगी तो वो दूसरा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाएगा। हरि बोल, हरि हरि बोल। ये कहा तुम्हारे उस भोग के एक दाने को चिड़िया खा लेगी तो चिड़िया समाज में हरि नाम का प्रचार करेगी, तुम्हारे उस दाने को मनुष्य खा लेगा तो मनुष्यों में प्रचार करेगा, निष्पाप हो जाएगा। और तुम्हारे दाने को कुत्ता बिल्ली खा लेंगे तो वो हरि भाव से भर जाएंगे हृदय। माताएं यदि ढंग से प्रेम से रसोई बनावे तो सबकी बुद्धि ठीक रहे, एक बात। दूसरा, हमको गुरुजनों ने कहा कि जो शास्त्र की बात है निश्चिंत होकर बोल दिया करो। आजकल ऐसी दुर्बुद्धि सब जगह नहीं है, लेकिन हमको तो डर लगता है, दो चार जगह ऐसी घटना आई तो फिर सभी जगह शंका हो जाती है। दूध का जला मठे को भी फूंक फूंक के पीता है। माताओं को 1 महीने में मासिक धर्म वाला समय होता है, उसमें रसोई और पूजा से अलग रहना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या का अंश है। जो 4 दिन में रसोई में घुसे और पूजा में घुसे तो उसको ब्रह्म हत्या लगती है। मासिक धर्म रजस्वला स्त्री के हाथ का जो खाएगा उसको ब्रह्म हत्या लगेगी। इसलिए माताएं प्रेम से इस भागवत जी की आज्ञा, भागवत 6 स्कंद में हम आपको आता पता बता देते हैं ये बात कहाँ की है। तो वहाँ 6 स्कंद में वृत्रासुर की हत्या के प्रसंग में ये बात है। और 4 भाग किए ब्रह्म हत्या के, 1 भाग नारी जगत को दिया। नारियों को ये 4 दिन का पवित्र समय आता है। ये हानि हुई, लाभ हुआ कि इसके बाद में गर्भ धारण करने की सामर्थ्य आएगी। यदि रजस्वला न हो तो गर्भ धारण नहीं कर सकेंगे। 1 भाग वृक्षों को दिया। वृक्षों में गोंद जो आता है, बबूल में, नीम में, ये गोंद भी ब्रह्म हत्या का अंश है। इसलिए बहुत माताएं जापे में गोंद के लड्डू बनाती है, खाती हैं। तो गोंद खाने के काम में नहीं लेना चाहिए, गोंद ब्रह्म हत्या का अंश है। पानी को दिया, झाग जो आते हैं वो पानी में ब्रह्म हत्या है। झाग वाला पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्म हत्या है। देखो दूध के झाग ब्रह्म हत्या नहीं है, पानी के झाग ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी में क्षार जो होता है, नमकीन धरती जहाँ घास भी नहीं पैदा होती है, ये ब्रह्म हत्या का अंश है। इस तरह से ये बातें हैं। और घर में प्रेम से रहना चाहिए। श्री एकादश स्कंद में यदुवंश के संहार का कारण यही हुआ। कुछ ऋषि मुनि आकर के प्रभासक क्षेत्र में बैठे थे। यदुवंशी बच्चों ने सांब को नारी का रूप दे दिया और ऋषियों के सामने जाकर के कहा कि महाराज ये हमारे गांव की बहू है, इसके गर्भ में क्या है? गर्भ, वो तो बालक था, पेट बढ़ा दिया कुछ बांधकर कपड़ा और दिखाया कि महाराज ये बहू के छोरा होगा कि छोरी बता दो।
आप तत्वज्ञ त्रिकालज्ञ महात्मा है। महात्माओं ने देखा तो वो स्त्री ही नहीं थी, वह तो मुखौल था, हंसी थी। तब ऋषियों को गुस्सा आ गया। अरे कहा कि तुम श्री कृष्ण के वंशज होकर के हम ब्रह्मर्षियों का, देवर्षियों का अपमान करते हो। अरे मूर्खो, यह स्त्री है, इसके पेट में न छोरा है न छोरी है। हम साप देते हैं, इसके पेट से मूसल निकलेगा और उस मूसल से तुम सब यदुवंशियों का संहार होगा। अब ये बालक डर गए, घर आकर कपड़ा खोले, कपड़ाओं का ही मूसल लोहे का बन गया। ऋषियों की वाणी असत्य नहीं होगी। अब वो मूसल को उग्रसेन को बताया, उग्रसेन ने घिसवा करके उस मूसल को चूरा कर दिया और वो थोड़ा सा नोक बच गई छोटी सी, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। इन्होंने सोचा कि हम बच गए, लेकिन महात्मा ब्राह्मणों का साप असत्य नहीं हो सकता है। समुद्र में ज्वार भाटा आया, ज्वार आया तो समुद्र में वह एरका नाम की घास के रूप में मूसल का बुरादा हो गया। उस नौक को मछली निकल गई, मछली को जरा नाम के गाधे ने पकड़ लिया। उसने नौक ली पेट में से और अपने तीर के आगे लगाकर शिकार करता रहा। ये कथा यहीं छोड़ते हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक बार नारद जी महाराज द्वारका में पधारे, वसुदेव जी ने स्वागत किया। श्री नारद जी ने कहा, वसुदेव जी क्या हाल? कहा, भगवान सनातन धर्म भागवत धर्म सुनने की इच्छा है। नारद जी ने कहा कि एक बार निमि राजा के यहाँ नव योगीश्वर पधारे थे, वहाँ का बड़ा सुंदर संवाद हुआ, वही मैं सुना देता हूँ। देवर्षि नारद ने निमि नव योगेश्वर संवाद सुना दिया। 9 योगीश्वर 9 भाई हैं, ये सदा साथ रहते हैं। इनके नाम है कबीर, हरिर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर, होत्रोत, द्रुमिनस, चमसा, कर भाजन। नव योगीश्वर महाराज की। भगवान धाम जाने का निश्चय कर लिए थे, इसलिए और यदुवंशियों से कहा कि तुम जाओ प्रभासक क्षेत्र में, तुमने ऋषियों का मखौल उड़ाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जाओ धर्म कर्म करो, मरने का समय आ गया। ये धर्म कर्म क्या करेंगे, झगड़ा करने लग गए और झगड़ा करते करते आपस में लड़ने लगे। मेरी रावटी यहाँ गड़ेगी, तेरी ऐसी तैसी, मेरी यहाँ गड़ेगी, तेरी ऐसी तैसी, तू कैसे खूंटा गाड़ दिया, हट यहाँ से। बलराम जी ने कहा, तुमको धर्म कर्म के लिए भगवान ने भेजा कि लड़ने के लिए? अरे कहा, बलराम तू हमारे बीच में बोलने वाला कौन होता है, तू ही पहले आ जा। बलराम जी ने सोचा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने यह निश्चय किया कि देखो ये यदुवंश को इसी तरह से फूलता फलता छोड़ जाऊंगा तो मैं धरती का भार उतारने के लिए आया था, और ये यदुवंशी ही दुष्ट राक्षस हो जाएंगे। ये किसी को बदेंगे, ये किसी की बात मानेंगे। मेरे रहते रहते ऋषियों की हंसी उड़ाने लगे हैं और मेरे बाद में ये कितने बड़े राक्षस होंगे। इसलिए इनको छोड़कर नहीं, इनको भी पहले ही ले पहुंचाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर धरती का भार उतरा माना जाएगा। भगवान ने ऐसी बुद्धि बना दी, लड़ने लगे। लड़ते लड़ते अस्त्र शस्त्र टूट गए और वही एरका नाम की घास तक पहुंच गए। लड़ते लड़ते उखाड़ करके मारते, जिसको छू जाती वही धराशायी हो जाता। बलराम जी समुद्र मार्ग से, मैं तो सेवक हूँ, सैया बनाकर तैयार रखूंगा, स्वामी आकर लेटेंगे। समुद्र मार्ग से चीर समुद्र में चले गए। बोलिए बलभद्र भगवान की। और इधर श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे गोविंद, आप जाना चाहते हो, हम भी चलेंगे, हमको भी साथ ले चलो। स्वधाम नय माम अपि। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, तुमको नहीं ले चलूंगा, तुम यहीं रहो। त्रेता युग में हनुमान जी को छोड़ गया भक्तों की रक्षा के लिए, अब तुमको अभी छोड़ के जाऊंगा। भगवान उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मेरा सहारा कौन होगा? भगवान ने कहा, उद्धव मैं कुछ ज्ञान सुनाता हूँ, सुनो। तुम्हारे और हमारे पूर्वज श्री यदु जी महाराज एक बार जंगल में गए हुए थे, वहां दत्तात्रेय जी से भेंट हुई। पूछा कि भगवान मैं राजा हूँ, मेरे पास सब सुख सुविधा है, परंतु आप जैसा सुखी नहीं हूँ। आप सुखी किस गुण से हैं? दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि राजन, सुख सामग्री से कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने का एकमात्र उपाय है गुरु वचनों पर विश्वास।
मेरे 24 गुरु हैं और उन गुरुओं से जो मैंने शिक्षा ली उसका चिंतन करता रहता हूँ, इसलिए हमको कभी दुख स्पर्श भी नहीं कर पाता है। कौन कौन गुरु हैं? तो 24 गुरुओं की बड़ी सुंदर कथा है, वह सारे उपदेशों को सुनाया। मेरे एक गुरु है वेश्या, वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या से क्या शिक्षा ली? वेश्या मिथिला की है और वह अपने यार दोस्तों को देख रही थी, वो घड़ी वाला आएगा, वो छड़ी वाला आएगा, वो कमंडल वाला आएगा, लेकिन कोई नहीं आया, सब चले जा रहे थे। उसको वैराग्य हो गया। उसने सोचा कि देखो दुनिया के कामियों का भरोसा किया, कोई नहीं आया, यदि परमात्मा का भरोसा किया होता, उनकी आशा करी होती तो आज भगवान हमको दर्शन दे देते। इसलिए दुनिया की आशा नहीं करनी चाहिए। यही शिक्षा वैश्या से दत्तात्रेय भगवान ने ली। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाई विधि राखे राम, भाई विधि करिए। 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 आशा भगवान की करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांता सुखम सुस्वाप पिंगला। भूमि से क्षमा की शिक्षा ली, समुद्र से गांभीर्य की शिक्षा ली, अजगर से भगवत भरोसे रहने की शिक्षा ली, चंद्रमा से अमृत बरसाने की शिक्षा ली, भूमि से क्षमा की शिक्षा ली है, और कुंवारी कन्या से एकांत का सेवन कभी कभी करना चाहिए, यह शिक्षा ली। कबूतर से विषय में डूब करके मर जाना नहीं चाहिए, यह शिक्षा ली। इसी तरह से कुरर पक्षी से और ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिस पर 10 लोगों की दृष्टि हो, नहीं तो अशांति रहेगी, ये शिक्षा ली। 24 गुरुओं से दिव्य शिक्षा ली। इन शिक्षाओं का मैं सदा चिंतन करता रहता हूँ, इसलिए मगन रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। एक हमारे काका गुरु हैं चित्रकूट के, वे कहते हैं भाई हमने भी एक गुरु बनाया। कौन? का भैंस, भैंस को गुरु बनाया। अरे भैंस से क्या शिक्षा ली? का भैंस से कथा कैसे सुननी चाहिए, ये शिक्षा ली। तो महाराज भैंस से कैसे? का भैंस को आप हरे हरे खेत में छोड़ दो तो भैंस क्या करेगी? खूब खाएगी, दमादम खाएगी, और पांव से कुचलेगी, गोबर करेगी और सब कुछ करेगी, दमादम खाएगी, और कितना दांत से काटेगी, केवल निगलने लायक काटेगी, और खाते 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 पेट भर जाएगा पूरा। अब खा लिया, अब वह भैंस को ले जाकर खूंटे पर बांध दो, और फिर वह दोनों चारों पांव पसार करके बैठ जाएगी। इतनी जोर से सांस छोड़ेगी कि कभी कभी नाक भी निकल जाती है, और फिर इसके बाद में आंख बंद कर लेगी। देखा है भैंस को? हमने देखा है, आंख बंद कर लेगी और जुगाली करने लगे। जो जल्दी जल्दी खा लिया था, अब एक नली से वो पेट में चला गया है, अब वो पेट में अभी तैयार नहीं है, पचने की दशा में नहीं है, तो उसको निकालेगी, फिर दांत से कुचलेगी, चबाएगी, और फिर उसको ले जाएगी, फिर उधर से माल आएगा, सप्लाई होगा, फिर तैयार होकर के फिर जाएगा। ये क्रम कहा, यही भैंस से शिक्षा ली। हम लोगों को जब कथा सुनने को मिले तो भैंस बन जाना चाहिए। कैसे? खूब सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो, हृदय में ले जाओ सारे भोजन को,
और फिर केवल सुनने से ही काम नहीं होगा, फिर घर में जा करके और बैठ जाओ, आज कथा में कौन सी कितनी बातें आई और कौन सी बात मेरे लायक है, मेरे योग्य है, इस तरह का विचार करने से और कल्याण होगा। तो यही भैंस से कथा सुनने की शिक्षा ली। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक बार सनकादिकों को कुछ संदेह हुआ, मन विषय मन में फंस गए हैं, कैसे अलग होंगे। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने नहीं जवाब दे पाए। ब्रह्मा तब भगवान का ध्यान किया, भगवान हंस के रूप में पधारे हैं, ये 24 अवतार में से एक हैं। बोलिए हंस भगवान की श्री। बहुत सुंदर उपदेश दिया है और यहाँ से एक संप्रदाय चला है जिसको आज श्री निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। बड़ा पवित्र दिव्य संप्रदाय है। भक्ति योग की महिमा, ध्यान विधि का वर्णन किया, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण बताए, विभूतियों का वर्णन किया। जहाँ कहीं विशेषता देखो वहीं भगवत विभूति है, ऐसा जान लेना चाहिए। वर्णाश्रम और धर्म का निरूपण किया, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म का निरूपण किया, भक्ति ज्ञान यम नियम आदि का बड़ा सुंदर निरूपण भगवान ने उद्धव जी को करके सुनाया। भगवान के पास पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिशया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित्। ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों मार्गों से चलेंगे, एक भी मार्ग से तो भगवान तक ही पहुंचना होगा। गुण दोष की व्यवस्था का वर्णन किया। गुण क्या है, दोष क्या है। कहा कि गुण दोष दुषिर दोषः गुणस्त्युभय वर्जितः। इसी को रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा कि सुनहुं तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभयन देखई सो अविवेक। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, भरत देखो गुण यह है कि गुण दोष दोनों को ही त्याग दो और भगवान का चिंतन करो, यही गुण है। और गुण दोष को छांटना यही दोष है। गुण दोष दुषिर दोष है, गुणस्त्युभय वर्जिता है। उभय वर्जिता गुण और दृषि ये दोष है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का बड़ा सुंदर इतिहास कहा। तितिक्षा से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तत्वों की संख्या का प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा जिनके गुरु ने जितने तत्व बताए उतने ही सत्य हैं। तीनों गुणों की वृत्ति और पुरुरवा महाराज की वैराग्योक्ति का वर्णन किया। देखो जिसको काम सतावे, नर हो चाहे नारी, काम जिसको सतावे वह एकादश स्कंद के 26वें अध्याय का नित्य पाठ करे तो उसका काम भाव नष्ट हो जाता है। वृंदावन बिहारी, क्योंकि पुरुरवा एक चंद्रवंशी राजा थे और इनने बहुत सुंदर वैराग्य का वर्णन किया है। हृदय का वैराग्य है, इसका पाठ करने से हृदय में ज्ञान होगा और फिर ये विषय भोग बेकार है, नश्वर है, भगवान ही सत्य है, ये ज्ञान हो जाएगा तो भगवान की कृपा से उसका काम भाव नष्ट हो जाएगा। क्रिया योग का वर्णन किया, परमार्थ का निरूपण किया। देखो स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक ही है। रामचरितमानस के अनुसार स्वार्थ साथ जीव कर एहा करिए राम पद पंकज नेहा, और सखा परम परमार्थ नेहु सखा परम परमार्थ नेहु करिए राम पद पंकज नेहु। यही परमार्थ है। राम पद पंकज नेहु अथवा राम पद पंकज नेहा, यही परमार्थ, यही स्वार्थ। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं स्वार्थ सीता राम सो परमार्थ सिया राम, तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहो क्या काम। इस तरह से भागवत धर्मों का निरूपण करते हुए उद्धव जी को भगवान ने कहा, उद्धव चले जाओ बद्री नारायण धाम, अलकनंदा में स्नान करना, मेरा ध्यान करना। उद्धव जी
और जा रहे हैं भगवान की परिक्रमा करके स्तुति की। स्तुति का एक श्लोक हम सब एक साथ बोल लें हाथ जोड़ करके। ये बड़ा सुंदर दिव्य श्लोक है। नमोस्तुते महायोगिन, नमोस्तुते महायोगिन, प्रपन्न मनुसाधिमां, यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी। इसका अर्थ है, हे नाथ, हे महायोगिन श्री कृष्ण, आपके चरणों में नमो नमः। और हे गोविंद, ऐसी कृपा करना, मुझको संभाले रहना, जिससे आपके चरणों में मेरी रति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे। मैं आपका प्रपन्न हूँ, मैं आपका शरणागत दास हूँ। गोविंद, मेरा ध्यान रखना, मुझको संभाले रहना। भगवान संभाले वही संभले। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मुँह। तो इस तरह से प्रार्थना की। यदुकुल का संहार हुआ। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठे थे। जरा नाम का व्याधा आया और उसने बाण चला दिया। भगवान के पांव में, चरण में बाण लगा, खून निकला। वह आया, देखा, भगवान के डर के मारे कांपने लगा। भगवान ने कहा कि भैया, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, चलो सदैव धाम पधारो। विमान आया, विमान में बैठ करके पापी जरा को भगवान ने सदैव धाम भेज दिया। उद्धव जी कह रहे हमको धाम ले चलो, कहते तुमको नहीं ले जाऊंगा। और ये बाण मारने वाले को धाम ले जा रहे हैं। हरि तेरी लीला अजब निराली, हरि तेरी लीला अजब निराली। अरे उमर गवाए पार न पाए, उमर गवाए पार न पाए, बड़े बड़े तपसाली। हरि तेरी लीला अजब निराली, हरि तेरी लीला अजब निराली। प्रभु थारी लीला अजब निराली, प्रभु थारी लीला अजब निराली। महाराज, आज भगवान ने निश्चय किया अब जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। भगवान ने लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा ज्ञेया दग्ध्वा धामा विसत्स्वकम। जो लोकों के निर्लोचनों के परमाराध्य दिव्य स्वरूप वाले श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को अंतर ध्यान करने का विचार किया, योग धारणा का, और भगवान ने वो लिया और भगवान सदैव अपने गोलोक धाम में पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री यदुकुल भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, गोपीनाथ प्रभु की, उद्धव स्वामी भगवान की जय। कलयुग के राजवंशों का द्वादश स्कंद में वर्णन किया। दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में कलयुग के धर्म का वर्णन किया। तीसरे अध्याय में राज्य, युग, धर्म और कलयुग के दोषों का वर्णन किया। और कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम कीर्तन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय। नित्य प्रलय सब जीव मर रहे हैं, ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के सोने पर जो रात्रि में ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करते हैं, वो नैमित्तिक प्रलय है। महाप्रलय ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होता है 100 साल के बाद में, तो महाप्रलय होती है। और जीव भगवान में मिल जाता है, यही आत्यंतिक प्रलय है। चारों प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया।
5वें अध्याय में सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया है और कहा कि परीक्षित, भगवान का ध्यान करना, भगवान का ध्यान ही सबसे बड़ा साधन है और तक्षक नाग का ध्यान नहीं करना। तक्षक नाग का ध्यान कहाँ पहुंचाएगा पता नहीं। श्री कृष्ण का ध्यान करना। परीक्षित जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तक्षक नाग आया और दशा, अभी तो आया ही, बीच में कौशिक नाम के ब्राह्मण मिले और उनसे संवाद हुआ, उनको संतुष्ट करके भेज दिया। तक्षक ने आकर के परीक्षित जी के शरीर को डसा है और विमान में बैठ करके परीक्षित जी गोलोक धाम पधारे। बोलिए कथा मैया की, भागवत मैया की। जन्मे जय ने सुना कि मेरे पिता को तक्षक ने डसा, संकल्प किया कि सारे सांपों को ब्रह्मांड से नष्ट कर दूंगा। सर्प सत्र शुरू कर दिया सिंह ग्राम में और 6 करोड़ सांपों की जाति में से 4.5 करोड़ सांपों को हवन में होम दिया था। 1.5 करोड़ सांपों की जातियां बस रह गई हैं। सांपों के भांजे आस्तिक ने आकर के और सर्प सत्र को बंद कराया, क्योंकि पहले ही कद्रु का साप था सांपों को, रामायण में है ना, कद्रु विनतई दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से यही लखन राम के नेव। तो इस तरह से कद्रु ने, सांपों ने कद्रु की बात नहीं मानी। कद्रु ने कहा तुम्हारा एक समय आएगा, तुम सबका नाश होगा। तो जिनको साप दिया उनका नाश हुआ और जो जा करके सूर्य के घोड़े की पूंछ में लटक गए उनका बचाव हो गया। इस तरह से ये है अथर्ववेद की शाखाओं और पुराणों के लक्षण बताए हैं। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति का बड़ा सुंदर उपाख्यान है। मार्कंडेय का माया दर्शन बताया, माया का दर्शन करने का वरदान मांगा, भगवान ने प्रलय का दृश्य दिखाया। अब तो मार्कंडेय जी जल के थपेड़ों से इधर से उधर टक्कर आने लगे, घबराए तो बट पत्र पर भगवान बाल मुकुंद का दर्शन किया। करार विंदेन परार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस पत्रस पुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालं मुकुंदम वचसा नमामि, शिरसा नमामि। बाल मुकुंद अंगूठा चूसते हुए बट के पत्ते पर दिखाई दिए। अंगूठा चूसने के कई भाव हैं। एक भाव बड़ा मधुर, भगवान अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? भगवान ने सोचा बाबा जी तो भजन करते हैं, उद्धार हो जाएगा, घर गृहस्थी में पड़े हुए का उद्धार कैसे होगा? भगवान ने सोचा सब घरों में बालक होंगे और सब घरों में बालक अपना अंगूठा चूसेंगे ही, चूसते ही स्वभाव होता है। तो अपने बालक का अंगूठा चूसते हुए देख करके मेरी ये झांकी यदि याद आ जाएगी तो उनका सहज ही कल्याण हो जाएगा। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। भगवान ने मट्टी क्यों खाई? इसलिए खाई सबके बालक मट्टी खाएंगे और अपने बालक को मिट्टी खाते देख करके मृत भक्षण लीला याद आ जाएगी तो उनका सहज में ही कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। इसके आगे मार्कंडेय जी और शंकर जी के सत्संग का वर्णन किया। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, मार्कंडेय जी ने वरदान मांगा हे भगवान आप में गुरु भाव से भक्ति हो। विष्णु भगवान ने भगवान भाव से और भक्तों में मित्र भाव से हमारी भक्ति हो। शिव जी ने कहा नय्यम मयान तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्त्युरु काले न यूयम दर्शन मात्रतः। हे मार्कंडेय जी आप जैसे चिरंजीवी और संत स्वभाव के महापुरुषों का दर्शन होने मात्र से जीव को पवित्र कर देता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के अंग उपांग आयुधों का रहस्य और विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची कही है। पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख है। कहा 4 लाख श्लोक संख्या है पुराण।
18 पुराण है। मद्वयम भद्वयम शैवम भत्रयम व्रत्रयम तथा अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 पुराणों का नाम कहा गया। कलयुग बड़ा विचित्र है और देखो बहुत जीवों को धराशायी करता हुआ आ रहा है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज गाते थे, हर कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े। छोड़े धाड़े रे भाई छोड़े धाड़े। छोड़े धाड़े भाई छोड़े धाड़े। कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। कलयुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठकुराई। सतयुग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठकुराई। सतयुग की द्वापर की त्रेता की ठकुराई कूच कर गई, भाग गई। कलयुग में आंख खोल कर देखो भाई कलयुग की चतुराई। आँख खोल कर देखो भाई कलयुग की चतुराई। सगड़ा होड़ा होड़ मचावे रे छोड़े धाड़े। सगड़ा होड़ा होड़ मचावे रे छोड़े धाड़े। कलयुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े। कलयुग हाका कर तो आवे। पण उठ जो मर्दा की मर्दाई। नारायणी नारी पण उठ लो मर्दा की मर्दाई। इतना प्रेम से गा रहे हैं। ये गाने का नहीं, ये रोने का पद है। ये चिंता करने का, चिंतन करने का पद है। कीर्तन करावे तो इतना प्रेम से नहीं गाएंगे, इसी को गाएंगे। ये भी कलयुग ही है। नार्या को नारी पण उठ गयो मर्दा की मर्दाई। और हिंदू वंश मिटावण लाग्या बड़े नतीजो काई। हिंदू वंश मिटावण लाग्या बड़े नतीजो काई। सगला एक ही कुंडे नावे रे छोड़े धाड़े। सगड़ा एक ही कुंड नावे रे छोड़े धाड़े। हाँ छोड़या चारों वर्ण आपरी रो प्यारो रोजगार। छोड़ा चारों वर्ण आपको प्यारो रोजगार। भाषा छोड़ी भेष छोड़या, भाषा छोड़ी भेष छोड़या बेटा रो गयो पार। पहले बेटी बेचते थे और स्वामी जी कहते कि आज बेटा बेचते हैं। मास्टर लग गया बेटा, कितनी कीमत है ब्याह के बाजार में? कहते कम से कम 51,000 तो होना ही चाहिए। अरे बेईमान, तूने तेरी बेटी के ब्याह में कितना दिया? बेटा यही बेटा बेचना है, बेटा का व्यापार। और तुम आज बेटा वाले हो, कभी बेटी वाले होगे कि नहीं? और तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा कि 1 लाख रुपए धर दे। अब तो सगड़ा बफर सिस्टम चलावे रे छोड़े धाड़े। सगड़ा बफर सिस्टम चलावे रे छोड़े धाड़े। बफर कैसे बना है? बफेलो से बफर बना है। बफेलो माने भैंस। हाँ? भैंस। और भैंस कैसे खाती है? खड़े खड़े। और भैंस कैसे खाती है? एक लड़ावनी में डाल दो, वो उसका सींग मारेगी, वो उसको
और उसका वो खा लेगी, उसका ये आदमी का भोजन है? ये मनुष्य का भोजन है कि पशु का भोजन है? एक भगोना में धर दो, वो भी खाएगा, वो भी खाएगा, जूता पहरे पहरे खाए। बताओ, हमारे बाप दादाओं ने कभी सोचा भी था ऐसा होगा? लेकिन ये कलयुग कितना विचित्र है, आंखों के देखते देखते ये सब हो रहा है। हम भी अभी बालक ही हैं, लेकिन हम तो कभी बालक नहीं, हम तो बूढ़े ही रहे और बूढ़े ही रहेंगे। बिना बाप बने बाबा बना दिया भगवान ने, तो बूढ़ा तो है ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सगला भेड़ा मिलकर खावे रे। आजकल तो प्रेम की दुहाई देकर के पति पत्नी एक थाल में खाते हैं। जो एक थाल में खाते हैं वो प्रेम नहीं, वो मोह है, और वो धर्म नहीं अधर्म है, और उस घर में मंगल नहीं होगा। पति पत्नी एक थाली में खाते हैं, पहले पति खावे फिर पत्नी खावे, ये तो ठीक है। वो कौन है, वो कौन किसका क्या है, कोई संबंध है? वो तो बफेलो ही है, बफेरी है, और कौन है? दोनों ही, वो भैंसा है, वो भैंस है, और कौन है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। हंसने की बात नहीं, बहुत चिंतन की बात है, ढूंढने की बात। और क्या क्या छोड़ा है? तो चोटी छोड़ी, छोटी। अरे आज एक घर में हम गए थे, नाम नहीं बताएंगे। हमने कहा कि इसका क्या अर्थ है? नतीजो काई नतीजो बनेगो। आजकल के बच्चों से पूछो तो वो जानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो हमारी भाषा छोड़ दी, इंग्लिश। तो इंग्लैंड भेज दो इन सबको, या भारत में क्यों रह रहे हैं? भाषा छोड़ दी, भेष छोड़ दिया, पैंट पहन करके। और क्या करते हैं? पैंट पहनेंगे, कुर्ता धोती का पहनाव छोड़ दिया, पैंट पहनेंगे, लघुशंका, पेशाब आएगा तो खड़ा खड़ा मूतेगा दीवार पे। उनका कपड़ा गंदा। हमारे महाराज जी एक बार एक घर में गए, तो तख्त पर बैठे थे, बहुत बास आ रही। सब देख इधर लेटरिन बाथरूम कुछ है नहीं है, बास कहाँ से आ रही? तो देखा खूंटी पर एक पैंट टंग रही थी, उसकी बाह में से बास आ रही थी पेशाब। अब बताओ, ये महाराज जी कहते हैं कथा में। तो वो पैंट कोई सही पवित्र है? पैंट का पहन करके जब करे बेकार, हवन करे निष्फल। ऐसा पहनावा ही हो गया, भाग नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, भागे तो फट जाएगी उसकी। क्या करे? चोटी छोड़ी, चोटी छोड़ दी हिंदू ने। कन्हैया रोते हैं, मैया मेरी कब्रें बढ़ेगी छोटी। और आज अपने यहाँ प्रेम से कटा लेते हैं। हाँ, चोटी कटा लेते हैं। चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, एकटाया लटकावे। चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, एकटाया लटकावे। खड़ा खड़ा भीता पे मुँहते जूता फेरा खावे। खड़ा खड़ा भीता पे मुँहते जूता फेरा खावे। पूरब छोड़ा दक्षिण, दक्षिण नहीं, पूरब छोड़ा पश्चिम जावे रे। पश्चिम माने पाश्चात्य संस्कृति के अनुयायी बन रहे हैं। हमारी पूर्व संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति है, उसको छोड़कर पाश्चात्य की होड़ कर रहे हैं। पूरब छोड़ा पश्चिम धावे रे, देखो चौड़े धाड़े, चौड़े धाड़े हो रही, कोई लुका छुपी का नहीं, चौड़े धाड़े। और बड़ी बात चिंता की, आपस में मुंडो नहीं बोले, मारा जाया भाई। आपस में मुंडो नहीं बोले, मारा जाया भाई। माँ का जाया भाई, माँ का जाया भाई। झूठा झूठा करे मुकदमा, राज कचेरिया जाई। झूठा झूठा करे मुकदमा, राज कचेरिया
रिश्वत लेवे रे जोड़ेदार। ढोल बजा तो आवे रे जोड़ेदार। जोड़ेदार रे भैया जोड़ेदार, ढोल बजाता आवे रे जोड़ेदार। और बहुराण्या बेटा रे संग में कलमा माई डोले। बहुराण्या बेटा रे संग में कलमा माई डोले। कलमा माई डोले। बहू को बाहर निकलना नहीं चाहिए, नहीं बहू, पर वो तो बेटा के संग में पहले ही कहा, पहले टहलने पिकनिक मनाने जाते हैं। बर्बाद तो पहले ही हो गए, अब क्या रहा कुछ। बहुराणा बेटा रे संग में कलबा माई डोले। और काम काज की कहवे तो वे सास से करड़ी बोले। ए डोकरी चाय बना दे, ए डोकरी बिस्तर बिछा दे, ए डोकरी बर्तन नहीं मांजे। काम काज की कहवे तो वे सास से करड़ी बोले। अब तो बहू ऐसी है तो बेटा तो ढंग का होगा। अरे बेटा बाप ने धमकावे रे जोड़ेदार। बेटा बाप ने धमकावे रे जोड़ेदार। चेला गुरु ने ज्ञान सिखावे रे जोड़ेदार। चेला गुरु ने ज्ञान सिखावे रे जोड़ेदार। का और ये संत तो ठीक होंगे का, वहां भी तो कलयुग है। कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेष बनावे। कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेष बनावे। संत जान भोला नर नारी चंगुल में फंस जावे। संत जान भोला नर नारी जंगल में फंस जावे। पैसा खावे, पैसा दो, पैसा दो। अरे पैसा खावे धर्म गमावे रे जोड़ेदार। पैसा खावे धर्म गवावे रे जोड़ेदार। और घर गृहस्थी भी चेला मुने जोगी नाम धरावे। और अपनी पूजा करवावे, ईश्वर को नाम उठावे। देखो ये तो दौड़या नर का माही जावे रे जोड़ेदार। जोड़ा नर का माही जावे रे जोड़ेदार। अब तो बहुत अवगुण हो गए। अब महाराज ये अवगुण ही सुनाते रहो कि कोई गुण भी सुनाओगे। अब कथा सुनकर के आप जाओगे तो क्या कथा हुई का, कलयुग कलयुग कलयुग। कथा का यही सार है। कल आप कहो कि कल आपने कहा था भागवत का सार सुनाएंगे, क्या कलयुग का वर्णन ही भागवत का सार है? कहा कि अब भागवत का भी सार सुन लो, और कलयुग का भी सार सुन लो, और साधन का भी सार सुन लो, और भगवान का भी सार सुन लो। बहुत सुंदर अंतिम कड़ी को आप सब बोले। बड़ो एक गुण कल युग माई बड़ भागी लख पावे। बड़ो एक गुण कल युग माई बड़ भागी लग पावे। बड़ो एक गुण कल युग माई बड़ भागी लख पावे। बड़ो एक गुण कल युग माई बड़ भागी लग पावे। एक ही गुण है और सब अवगुण है। कहा कि ये गुण क्या है महाराज? और कहा एक ही गुण है पर ऐसा महान गुण है कि सारे अवगुणों पर पानी फिरा देने वाला है। एक ही है। यस्ति एको महान गुण कलेर दोष निधे राजन। यस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजे। हरे नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बड़ो एक गुण
गुण कल जुग माई बड़ भागी लख पावे बड़ो एक गुण कल युग माई बड़ भागी लख पावे राम नाम जपने से प्राणी भव सागर तिर जावे राम नाम जपने से प्राणी भव सागर तर जावे हरि नाम जपने से प्राणी भव सागर तिर जावे हरि नाम जपने से प्राणी भव सागर तर जावे ये कहाँ लिखा है? अरे तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धारे तुलसी रामायण में गावे जीवो भागवत में सुनावे रे छोड़े धारे व्यास जी भागवत में सुनावे छोड़े धारे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राम हर हर महादेव अंतिम नाम अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानाम् इदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण भ्रातानां श्रीमद्भागवतं श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्भ्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यइदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे योगेन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममूर्छत। दो श्लोक आप अंतिम में हाथ जोड़कर बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि
संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक वैष्णवदास सहस्राम पारमहंस्याम संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तमिदम् इति द्वादशः स्कन्धः समाप्तः संपूर्णं ग्रंथः। पढ़ दिए सूची ही पढ़े, एक तरह से विस्तार से कथाएं कहाँ हो पाई हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। एक प्रार्थना इतने दिन में आज मंगलवार से ये ऐसा होते हैं, परंतु हम भगवान की ओर चलें तो महाराज जामवंत जी ने कहा है, हे नाथ जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सूर्य नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर लिखा है भागवत एकादश में। देवर्षि भूतात् नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मणिं च राजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम, स्वपाद मूलम भक्त प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेश, विकर्म यच्चोत्पत्तम कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो भगवान का भजन करता है, कथा सुनता है, नाम कीर्तन करता है, पितर तो नाचने लग जाते हैं। पुराण में लिखा है, आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु, मद्वंशे वैष्णव जातः समेत त्राता भविष्यति। जब वंशज भगवान में लगता है तो पूर्वज नाचने लगते हैं। आस्फोटयन्ति हंसने लगते हैं और उत्सव मनाते हैं। जैसे हम होली दिवाली का उत्सव मनाते हैं ना, ऐसे वो उत्सव मनाते हैं। नारद जी ने पूछा कि भाई तुम उत्सव किस बात का मना रहे हो, क्या खुशी है? अरे कहा तुम नहीं जानते हो, हमारे वंश में एक जीव वैष्णव हो गया है, समेत त्राता भविष्यति, वह हमारा कल्याण कर देगा, हमारा नरक से अथवा स्वर्ग से प्रमोशन हो जाएगा, हम वैकुंठ चले जाएंगे। अथवा हमारे वंश में एक ऐसा वंशज हुआ है जो भागवत कथा सुन रहा है, भागवत कथा करवा रहा है। आस्फोटयन्ति पितरो तावत् भ्रमन्ति संसारे, पितरो पिंड तत्परा, यावत् वंशे राम भक्ति युक्तो सुतम न जायते। तभी तक पितर पिंड के लिए भटकते इधर से उधर रहते हैं। कब तक? जब तक उनके वंश में कोई वैष्णव पैदा नहीं होता है। राम भक्त पैदा हो गया, कृष्ण भक्त पैदा हो गया, तो पैदा होते ही वे पितर पिंड के लिए भटके क्यों, इधर उधर क्यों जाएंगे? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा सा वसती च धन्या, स्वर्ग स्थितास्ते पितरोपि धन्या, येषां कुले वैष्णव नाम ध्येयम्। जिनके कुल में ऐसा वैष्णव पैदा हो जाए तो वो धरती पवित्र हो जाती है, वो कुल पवित्र हो जाता है, वह पितर लोग और स्वर्ग स्थितास्ते पितरों की धन्य। ये बड़ी विचित्र बात है, नरक के पितर धन्य हो जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा स्वर्ग स्थितास्ते भी पितरों धन्य। स्वर्ग में भी स्थित वो पितर हो तो वे भी धन्य हो जाते। क्यों? स्वर्ग से धन्य कहाँ जाएंगे? कहा स्वर्ग में तो रहने से कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होता है। अगर हमारे पितर नरक में होंगे तो स्वर्ग में क्या वैकुंठ चले जाएंगे, और स्वर्ग में भी होंगे तो भागवत कथा के प्रभाव से भगवान के चरणों में स्थायी निवास पालेंगे, स्थायी निवास पालेंगे। ये पक्की बात है।
हमने भागवत की कथा गुरुजनों के संतों के मुख से जैसा सुनी है वैसी कही है। इसमें मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, मेरा कोई प्रयास नहीं है, यह ईमानदारी की बात है। हम जिन संतों से सुने उनका नाम भी बोलते गए हैं, आप लोग सुन रहे हैं। वो ये बात वो संत से मिली, ये बात वो संत की है, ये बात गुरु जी की है, ये बात सुखदेव जी की है, ये बात मैत्रेय जी और सूत जी की है, और ये बात मेरी क्या बात है? मैं क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ? कबीर जी कहते हैं ना मैं किया न कर सकूं, ना कर सकत शरीर, जो कुछ किया सो हरि ये शांति गीत पावन पुनीत पापों
अंतरदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। पुष्पांजलि होगी। वंदे काचिं गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं ब्रह्माणं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्य सर्वकार्येषु सिद्धये। हेलो इधर कर लेना कि हम जो मम्मी के पास चलना वो बताता रहना। मम्मी बताती नहीं ना जल आए सब जल है ना जल डाल दीजिए। लो ग्लास चावल दो या आप नीचे लगाए यार। देवानंद
श्री शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम कया नक्षत्र आभूपदोति सदा प्रदा सखा कया सचिष्टया व्रतं राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतवे सोमया वेशे संविरजायना केतवे नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। मन्मये नमः स्वाहा। सावित्र्यै नमः स्वाहा। ओम विद्याय नमः स्वाहा। जयाय नमः स्वाहा। भीमसेनाय नमः स्वाहा। सुधाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहाय नमः स्वाहा। ओम शेषाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। रुद्राय नमः स्वाहा। शांतिके नमः स्वाहा। शिवाकटाक्षाय नमः स्वाहा। महासाय नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः स्वाहा। आकाशनिवासिने नमः स्वाहा। वासुदेवाय नमः स्वाहा। जय नमः स्वाहा। अनेकसिद्धाय नमः स्वाहा। काली यशदाते नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। स्वाहा 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 पुराय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। काली नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। स्वाहा नमः स्वाहा। Por